एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री कुलदेवी नमः। ये जो श्री कुलदेवी नमः का अर्थ है कि कुलदेवी को नमस्कार। यह एक मंत्र है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में कुलदेवी को सम्मान और प्रार्थना के लिए किया जाता है। यह मंत्र बताता है कि देवी का ध्यान करके जैसे उसे सम्मान देकर व्यक्ति अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कुलदेवी के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार के एक कुलदेवी होती है जो उनके कुल या वंश का प्रतिनिधित्व करती है। यह देवी आमतौर पर परिवार के एक विशिष्ट देवी होती है और उसे पूजा और सम्मान दिया जाता है। मंत्र है श्री कुलदेवी नमः। एक मंत्र है जो देवी को सम्मान और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मंत्र बताता है कि व्यक्ति को देवी का ध्यान करना चाहिए और उनसे सम्मान देना चाहिए। पूजा जो करते हैं तो कुलदेवी की पूजा में देवी की प्रतिमा को सजाना, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाना और देवी के मंत्रों का जाप करना शामिल है। कुलदेवी की पूजा करने से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह देवी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। कुल देवी की पूजा करने से परिवार को दुखों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। यही कुल देवी के जो पूजा के लाभ भी हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कुल देवी मंत्र जाप। कुल देवी मंत्र जाप करने से के कई तरीके हैं। आप ओम कुल देवताय नमः या ओम कुल देवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं और मन में जितनी बार चाहे उतनी बार जाप कर सकते हैं। कुल देवी मंत्र जाप कैसे करें? शांत और एकांत स्थान चुनें। मंत्र जाप के लिए एक शांत और एकांत स्थान चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आसन पर बैठें और अपने शरीर को आराम दें। आंखें बंद करें और ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जाप करने के लिए आपको ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप मंत्र को मन में या जोर से भी बोल सकते हैं। जाप की संख्या के बारे में बात करें तो आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं या मन में जितनी बार चाहे उतनी बार जाप कर सकते हैं। और ध्यान केंद्रित करने के बारे में बात करें तो ध्यान केंद्रित करें और अपने कुल देवी के बारे में सोचें और अंत में आपको धन्यवाद देना है। मंत्र जाप के अंत में अपनी कुल देवी को धन्यवाद दें। कुल देवी पूजा के दौरान जब मंत्र जाप करते हैं, यदि आप कुल देवी की पूजा कर रहे हैं तो मंत्र जाप पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा के दौरान मंत्र जाप करने से आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कुल देवी का मंत्र जाप करने से कई लाभ होते हैं। मन को शांति मिलती है। मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। मंत्र जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। मंत्र जाप करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है। जब मंत्र जाप करने से आपकी कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है और आपके सभी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। मंत्र जाप करते समय शुद्ध और शांत रहें। मंत्र जाप करते समय अपने मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रखें। मंत्र जाप करते समय अपने कुलदेव के बारे में सोचें और उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करें। कुलदेव के बारे में कुलदेवी आपके परिवार की देवी होती है और उनकी पूजा करने से परिवार की रक्षा होती है और समृद्धि आती है। हर परिवार की अपनी कुलदेवी होती है और उनकी पूजा करने से परिवार को सुख शांति मिलती है। उदाहरण के लिए आप कुलदेवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम कुल देवताय नमः का 108 बार या ओम कुल देवे नमः का 108 बार। आप अपने घर के मंदिर में कुलदेव की मूर्ति रखकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाकर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर को भी आप रख सकते हैं। कुल देवी का मंत्र जाप करने से आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपकी कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी। कुल देवी पूजा के लिए जो सामग्री है वो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि कुल देवी की मूर्तियाँ, तस्वीर, जल, धूप, फूल, फल, मिठाई, अक्षत, चंदन, सिंदूर, हल्दी, वस्त्र आदि आदि। धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कि कुल देवी को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। कुल देवी को जो प्रसन्न करने के लिए आप अपने नियमित रूप से पूजा करें, भोग लगाएं, उनके नाम का उच्चारण करें, साथ ही उन्हें पसंदीदा चीज़ें जैसी चंदन, अक्षत, सिंदूर, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा चढ़ाएं। नियमित पूजा से क्या होता है, रोज़ाना सुबह शाम कुल देवी का पूजन करें। इससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भोग के बारे में बात करें तो कुल देवी को उनको पसंदीदा भोग लगाएं। आप उन्हें मीठे पदार्थ, फल या अन्य भोग चढ़ा सकते हैं। नाम स्मरण करने से क्या होता है, रोज़ाना कुल देवी का जब हम नाम स्मरण करते हैं, इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हम उनसे जुड़ पाते हैं। अभिषेक करने से कुल देवी का जब हम दूध से अभिषेक करें या पूजा करें तो ये प्रभावी बनता है। दीप के बारे में बात करें तो कुल देवी को सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक से वातावरण शुद्ध होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षत और सिंदूर के बारे में बात करें तो कुल देवी का अक्षत, चावल और सिंदूर अर्पित करें। ये दोनों चीज़ें पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पान के बारे में बात करें तो पान में सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा चढ़ाएं। पान को देवी को अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। शांत मन के बारे में बात करें तो पूजा के समय मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। एकाग्र मन से देवी का ध्यान करना चाहिए। शुभ अवसरों की बात करें जब हम देवी की पूजा कर सकते हैं, उसमें एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी, विवाह, बच्चे का जन्मदिन, गृह प्रवेश जैसे जो शुभ अवसर हमारे लिए आते हैं उसमें कुल देवी की पूजा की जाती है। शुक्रवार के बारे में बात करें तो हर शुक्रवार को कुलदेव की पूजा करने से भी शुभ परिणाम मिलते हैं। कुलदेव की पूजा करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपकी सभी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। धन्यवाद।